जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका साहित्यिक परिचय बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है और आने वाले टाइम में पूछा भी जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। आप इनको तैयार करके जाइएगा। इनका साहित्यिक परिचय क्या है, कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे इनका साहित्यिक परिचय आता है बोर्ड परीक्षा में आपके और आएगा, ये तय है आएगा। ऑप्शन में 3 ऑप्शन रहते हैं, 3 में से एक ना एक ऑप्शन में ये फंस जाता है। तो आपको ऊपर सबसे पहले डालना है प्रश्नोत्तरांक, जो कि आपका 5 में आता है। प्रश्नोत्तरांक 5 खा में आप हेडिंग डालेंगे, फिर आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद और ये हेडिंग डालने के बाद आप अपने दाहिने साइड में हेडिंग डालिएगा मुख्य बिंदु। कई सारे लोग लिखते हैं जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और पूरा जीवन परिचय नीचे लिखते चले जाएंगे। जीवन परिचय लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय और पूरा साहित्यिक परिचय भी लिख देंगे। उतना आपको लिखने का कोई मतलब नहीं है। हिंदी का पेपर बड़ा आता है, बड़ा हम कहें तो बहुत बड़ा पेपर आता है। और अगर आप 5 नंबर के लिए 2.5 पेज लिख रहे हैं, केवल जीवन साहित्यिक परिचय के लिए अगर आप 2.5 पेज 3 पेज लिख कर आ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप 1 पेज भी अच्छे से लिख देते हैं साहित्यिक परिचय तो आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाते हैं। तरीका आपका सही होना चाहिए, आप थोड़ा सा भी लिख कर आएंगे पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो आपको मुख्य बिंदु डालेंगे और इसमें आप 5 चीज़ें लिखेंगे, जन्म, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु, रचनाएं। इन 5 को लिखेंगे तो 2 से 2.5 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा। अगर ये 5 चीज़ें आपकी सही हैं तो 2 से 2.5 नंबर मिल जाएगा। और इनका जन्म भी हम देख लेते हैं साथ में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था, कहीं कहीं पर 90 लिखा मिल जाएगा, तो दोनों आप लिख देंगे, दोनों सही माना जाता है। सन 1889 में इनका जन्म हुआ था काशी में। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनकी मृत्यु 14 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई थी। और इनकी रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, लहर, झरना इत्यादि। ठीक है, एक बार फिर से, इनका जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का 1889 ईस्वी में, काशी में हुआ था। पिता हैं देवी प्रसाद साहू। मृत्यु हुई थी 14 नवंबर 1937 ईस्वी को। और इनकी रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, लहर, झरना इत्यादि। ये चीज़ आप लिखेंगे हेडिंग डालने के बाद मुख्य बिंदु के अंतर्गत। फिर आप हेडिंग डालेंगे एक लाइन छोड़कर बाएं साइड में साहित्यिक परिचय। ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको पढ़ लीजिए, इसमें से जितना पार्ट आपको याद रहेगा, लगभग 80 शब्द लिखना होता है। आप पेपर में जाएंगे, हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय और 80 शब्द लिख कर चले आएंगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। मैंने बोला 2.5 नंबर भी आपको यहाँ से मिलेंगे जो आपने मुख्य बिंदु लिखा है, और 2 नंबर का आपको ये लिखना है। अब 2 नंबर के लिए आप कितनी मेहनत करेंगे आपको पता है। 2 नंबर में 80 शब्द लिख देंगे, बहुत है। तो साहित्यिक परिचय क्या है जयशंकर प्रसाद जी का। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रेम और सौंदर्य के विषय प्रधान रूप में रहे हैं। प्रसाद जी का दृष्टिकोण मानवतावादी था। प्रसाद जी के काव्य में सौंदर्य एवं प्रेम के अलावा दार्शनिकता, रस योजना, प्रकृति चित्रण तथा नारी की महत्ता को केंद्र में रखा गया है। शांत रस का अनुपम उदाहरण यहाँ से देखेंगे, नारी की महत्ता को केंद्र में रखा गया है। कामायनी महाकाव्य में इन्होंने श्रृंगार रस तथा शांत रस का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन्होंने अनेक कविताओं, कहानी, उपन्यास एवं निबंध की रचना करके हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की। इतना ही लिखना है बस। क्या हमने लिखा, साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो हमको ये नहीं मतलब है कहाँ जन्म हुआ था, पिता माता ये सब कौन है। हमको केवल इतना मतलब है कि साहित्यिक परिचय में इनके साहित्य से संबंधित जानकारी हमें कितना पता है। अगर इनको मिला कोई पुरस्कार आपको याद है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, उससे नंबर आपके बूस्ट होंगे, ये तय होता है। तो अगर आपको पता है कोई पुरस्कार तो वो लिखिए, नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रेम और सौंदर्य का विषय प्रधान रूप में रहा है। प्रसाद जी का दृष्टिकोण मानवतावादी था। प्रसाद जी के काव्य में सौंदर्य, प्रेम के अलावा दार्शनिकता, रस योजना, प्रकृति चित्रण तथा नारी की महत्ता को केंद्र में रखा गया है। कामायनी महाकाव्य में इन्होंने श्रृंगार रस तथा शांत रस का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन्होंने अनेक कविता, कहानी, उपन्यास एवं निबंध की रचना करके हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की है। ये लगभग 80 शब्द हो जा रहे हैं, 80 शब्दों में आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे हेडिंग डालेंगे रचना। रचना में आप क्या लिखेंगे, प्रसाद जी की निम्नलिखित रचनाएं हैं और जितनी रचना आपको पता है सब कुछ आप लिख देंगे, जैसे कि आंसू, लहर, झरना, कंकाल, तितली। कंकाल अलग है, तितली अलग है, ठीक है। कंकाल, तितली और ईरावती एक है, राजश्री, प्रायश्चित आदि। इतनी इनकी रचनाएं हैं।
और अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर आपको मिलेंगे। मान लीजिए 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे, आधा या 1 नंबर यहाँ से मिलेंगे और 2 या 2.5 नंबर आपको यहाँ जो ऊपर आपने लिखा है मुख्य बिंदु यहाँ से मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी आपको वीडियो और कैसा लगा आपको साहित्यिक परिचय लिखने का तरीका, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।